2 मरतबा जीतने के बाद भगवंत खुदा बदनाम हो चुके हैं पूरा, खुद गवर्नमेंट भी बहुत बदनाम हो चुकी है। तो ये कहा जा रहा है सर कि आप कांग्रेस टिकट के दावेदार थे तो आपको टिकट नहीं मिला, तो ये जो है नाराज़गियाँ जो होती है पार्टी से, इसको दूर करने के लिए पोस्ट अहदे दिए जा रहे हैं या पार्टी को मजबूत करने के लिए? केपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं। ये पूरे कर्नाटका रीजन में मैं एक ही मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी हूँ। नाराज़गी की कोई बात नहीं है। पार्टी में कई लोग पूछते हैं, सबको टिकट मिलना ज़रूरी नहीं है। मैं पूछा हूँ मगर टिकट नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं। मैं एज ए डिसिप्लिन सोल्जर कांग्रेस पार्टी का, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। ये गवर्नमेंट बदनाम हो चुकी है। इनका जो नारा है 400 का नारा, झूठा नारा है। ये 200 अभी क्रॉस करने वाले नहीं है। ये बीजेपी बदनाम हो चुकी है, भ्रष्ट है, एक्सपोज हो चुकी है। डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत पीछे है। 5 मुस्लिम टिकट जो है कर्नाटका से इस बार पूछे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने नज़रअंदाज कर दिया है। एक टिकट दिया गया, क्या वो एक टिकट जीतने की उम्मीद है? इस नज़रअंदाजी की वजह हमारा जो हक बनता था हमको नहीं दिया गया। नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो रही है कि हमको एक से ज़्यादा टिकट देना चाहिए था। आई डोंट केयर, गलत है। हमें बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। भगवान खुदा बोल रहे हैं कि इस बार वो 2 लाख की लीड से जीतेंगे। रात में सो के ख्वाब देखना ठीक है, मगर जागते हुए ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है। फिल वक्त वो हार रहे हैं, वो फिल वक्त परेशान हैं। इंडिया में अलायंस हो गई है। पंडप्पा खासीपुर भी जो है अपने आप को एक सेक्युलर नेता कहते थे, वो भी बीजेपी से जुड़ गए, तो इसका भी फायदा होगा बीजेपी को? शोर मोसले भाई बोल के बताना सब हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है कांग्रेस में, तो ये कहा जा रहा है सर कि आप कांग्रेस टिकट के दावेदार थे तो आपको टिकट नहीं मिला, तो ये जो है नाराज़गियाँ जो होती है पार्टी से, इसको दूर करने के लिए पोस्ट अहदे दिए जा रहे हैं या पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, अभी जो मुझे केपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, ये पूरे कर्नाटका रीजन में मैं एक ही मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये रीजनल बैलेंस रखना और कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन देना इसलिए ही दिया गया है। नाराज़गी की कोई बात नहीं है। पार्टी में कई लोग पूछते हैं, सबको टिकट मिलना ज़रूरी नहीं है। मैं पूछा हूँ मगर टिकट नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं। मैं एज ए डिसिप्लिन सोल्जर कांग्रेस पार्टी का, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के अच्छा मौक़िफ़ है भी इधर में। 2 मरतबा जीतने के बाद भगवंत खुदा, उनका जो गवर्नेंस है ठीक नहीं, उनकी बदनाम हो चुके हैं पूरा, खुद गवर्नमेंट भी बहुत बदनाम हो चुकी है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम हुआ है, न सिर्फ हमारे देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। वो एक्सपोज हो गया वो, मगर यहाँ की मीडिया जो है उसको बाहर नहीं लाती। ये गवर्नमेंट बदनाम हो चुकी है। इनका जो नारा है 400 का नारा, झूठा नारा है। ये 200 अभी क्रॉस करने वाले नहीं है। बीदर में हालत अच्छी है, कांग्रेस जीत सकती है। सर, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है बदनाम हो चुकी है, लेकिन गौरव वल्लभ जो है कांग्रेस के स्पोक पर्सन थे, मास्टर डिबेट उन्हें कहा जाता था, संबित पात्रा के साथ उनकी बहस होती थी, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया है सर, इसकी वजह क्या है? ये बीजेपी बदनाम हो चुकी है, भ्रष्ट है, एक्सपोज हो चुकी है। डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत पीछे है, मगर कुछ लोग कांग्रेस या दूसरे पार्टियां छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। उसकी वजूहत कई हैं, ईडी है, आईटी है, कई चीज़ें हैं। यहाँ पे जो राज चल रहा है ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के 2 चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, कई एमपीज़ जेल में हैं। मतलब ये जो भी आवाज़ उठाते हैं, जिनके पास भी उनके ख़िलाफ़ करने की ताकत है, उनको उनके मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, उनको डराया जाता है ईडी के ज़रिए, आईटी के ज़रिए। ये गौरव वल्लभ का हो, जितने लोग गए हैं, अशोक चौहान का हो, मेरे नज़र में वो लोग आज भी सेकुलर हैं। वो मजबूरी में गए हैं, जैसे उनकी मजबूरी ख़त्म हो जाएंगी वो उस पार्टी को लात मार के फिर वापस आ जाएंगे। सर, क्या 35 से सर एक सवाल है आपसे, 35 से 40 साल की जो है आपकी सियासत है जी। भीतर के जो है सीनियर नेता आप माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सागर खंडरे को टिकट मिलता है। कई दावेदार जो है 5 मुस्लिम टिकट जो है कर्नाटका से इस बार पूछे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने नज़रअंदाज कर दिया है। एक टिकट दिया गया, क्या वो एक टिकट जीतने की उम्मीद है? और 88% वोट शेयर इस बार जो है असेंबली चुनाव में खास तौर से माइनॉरिटी का रहने के बावजूद भी इस नज़रअंदाजी की वजह? आपका सवाल सही है। हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो हिस्सा बनता था, हमारा जो हक बनता था, हमको नहीं दिया गया। इसके कई वजूहत हैं।
एक तो ये बात मशहूर की गई है कि किसी माइनॉरिटी को टिकट देते हैं तो पोलराइजेशन होता है, माइनॉरिटी जीत नहीं पाता। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, मगर उस सच्चाई का सहारा लेकर हम नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैं इसको मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमको एक से ज़्यादा टिकट देना चाहिए था, 2 या 3 देना चाहिए था। अगर वो जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जो ऊपर बैठ के करने वाले हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है, मगर हालात का तकाजा ये है कि हम फ़िलवक्त इस भ्रष्ट और कम्युनल सरकार को, फाशिस्ट सरकार को हराने के लिए छोटी मोटी नाइंसाफ़ियों को हम नज़रअंदाज करते हुए एक बड़े हित के लिए, बड़े काज के लिए हम काम करना है और देश को बचाना है, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाना है। सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो है नेपोटिज्म चल रहा है, खरगे जी के दामाद को टिकट दिया जाता है, ईश्वर खंडरे के बेटे को टिकट दिया जाता है, तो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मैं किसी गलती को जस्टिफाई नहीं करता कभी, चाहे वो उसका मुझे क्या भी खुमियाजा भुगतना पड़े, आई डोंट केयर। गलत गलत है, जो कुछ गलत हो रहा है, मगर आज के हालात में हमें बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। जो कुछ दिख रहा है, जो गलत हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, जिसको नहीं करना चाहिए मगर हो रहा है। हमारी मजबूरियाँ हैं, ये मजबूरियाँ हैं, मगर गलत को गलत तो बोलना ही पड़ेगा। सर, भगवान कुबा बोल रहे हैं कि इस बार वो 2 लाख की लीड से जीतेंगे, तो सागर खंडरे की क्या जीत निश्चित है? देखिए, रात में सो के ख्वाब देखना ठीक है, मगर जागते हुए ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है, वो गलत बातें हैं। उनकी हालात ख़राब है, फिलवक्त वो हार रहे हैं, वो फिलवक्त परेशान हैं। पीडीएस पे अलायंस हो गई है, पंडप्पा खासीपुर भी जो है अपने आप को एक सेक्युलर नेता कहते थे, वो भी बीजेपी से जुड़ गए, तो इसका भी फायदा होगा बीजेपी को? चोर चोर मौसले भाई बोल के वतन अब सब हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीएम भी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए जी, चलता है। जब भी इलेक्शन आता है तो लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपना भविष्य को ढूंढते रहते हैं अपनी अपनी पार्टियों में। कांग्रेस का जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया है, तो उसको जो है घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है खरगे जी ने। क्या लगता है सर कि इस मैनिफेस्टो जारी होने की वजह से कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा सर? हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहला मैनिफेस्टो है जिसके अंदर गरीब और पिछड़े लोगों की, बिल्कुल डाउन ट्रॉडन लोगों की, डिप्रेस्ड लोगों के लिए, उनके हक़ के लिए, किसानों के हक़ के लिए और महिलाओं के हक़ के लिए, गरीब लोगों के हक़ के लिए इसमें बात की गई है, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए बात की गई है और इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। उसका एक एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में हुआ था, यहाँ पे 5 गारंटी दिए थे, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे पास 136 सीट है, जबकि इलेक्शन से पहले बीजेपी के लोग बोलते थे कि हम 60 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। वही आप तेलंगाना में देखते हैं, तेलंगाना में तो था कि स्वीप, बीआरएस स्वीप कर रहा है, कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ जा रही है, पहले की जितने भी सीट नहीं लाएंगे, मगर वहाँ पे भी जो कांग्रेस की गारंटीज़ हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, वो बड़े कारगर साबित हुई हैं और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब नेशनल लेवल पे भी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वाकई एक न्याय का मैनिफेस्टो है। ये एक्चुअली अच्छे दिन तो अब आएंगे, कांग्रेस जब सरकार में आएगी, गवर्नमेंट में आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे, आज स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से आप पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हमारी स्टेट प्रेसिडेंट की जानिब से मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे जो डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार किया जाएगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे क़याम करना पड़ेगा। मैं क़याम करके पार्टी की कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करूँगा और पार्टी के जो पॉलिसी प्रोग्राम से लोगों को वाकिफ़ कराऊँगा, पार्टी को मजबूत करूँगा ज़िले में, और जो भी हाईकमान कहता